नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में। मैं डॉक्टर इंदुबाला सोनी आज आपको फिर आगे लेकर चलती हूँ अपनी यात्रा में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते रहिए। आज हम अपनी यात्रा के इस पड़ाव पर बात करेंगे चित्त शक्तियों के रूपांतरण की, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की। देखिए, हमारे मन में, चित्त में कोई भी स्मृति कभी भी नष्ट नहीं होती है, वह हमेशा संग्रहित रहती है। मनुष्य की बुनियादी भूलों में से एक यह है कि जो भी उसके साथ जीवन में गलत हुआ है, नेगेटिव हुआ है, उसका तो वह स्मरण करता है, और जो भी शुभ हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, उसका वह स्मरण नहीं करता। आपको शायद ही वे क्षण याद आते होंगे जब आप प्रेम से भरे हों, जब आप बहुत शांत हो गए हों, लेकिन वे स्मरण आपको रोज आते हैं जब आप क्रोधित हुए थे, जब आप अशांत हुए थे, जब किसी ने आपका अपमान किया था या आपने किसी से बदला लिया था। आप उन बातों का निरंतर स्मरण करते हैं जो घातक है, जो नेगेटिव हैं। देखिए, शुभ अनुभूतियों का स्मरण करना बहुमूल्य है। अगर आप शुभ बातों का रोज़ स्मरण करते हैं तो उन बातों का आपके जीवन में होने की संभावना और बढ़ जाएगी। जो व्यक्ति घृणा की बातों को, उदासी की बातों को रोज़ रोज़ याद करता है, बहुत संभावना है कि आज वह फिर घृणा से भरेगा, कोई घटना घटित होगी और आज वह फिर उदास हो जाएगा। देखिए, आप अपने भीतर यह विचार करें और देखें कि आप किस तरह के भावों का रोज़ स्मरण करते हैं, उसके आदी हैं। हर व्यक्ति स्मरण करता है, और आप ये याद रखें कि जिन भावों को आप स्मरण कर रहे हैं, भविष्य में आप उन्हीं भावों के बीजों को बो रहे हैं और उनकी फसल को ही आगे काटेंगे। अतीत का स्मरण भविष्य के लिए रास्ता बन जाता है, यह हमें लेकिन पता नहीं है। हम क्या स्मरण करते हैं रोज़, वही हम बनते चले जाते हैं। जिनका हम स्मरण करते हैं वही हम हो जाते हैं। जिनका हम निरंतर विचार करते हैं वह विचार हमें पता है परिवर्तित कर देता है। इसलिए हमेशा शुभ का, श्रेष्ठ का विचार करें, कांटों को भूल जाएं और फूलों का ही स्मरण करें। जो फूलों का स्मरण करेगा उसके जीवन में कांटे जो हैं वो कम होते चले जाएंगे और फूल बढ़ जाएंगे, और जो कांटों का स्मरण रखेगा उसके जीवन में हो सकता है कि फूल जो है वो विलीन हो जाएं और केवल कांटे ही शेष रह जाएं। अब देखिए, यह मनुष्य के ऊपर निर्भर है कि वह अपने आप को कहाँ स्थापित कर लेता है, कहाँ बिठा देता है। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम स्वर्ग में रहते हैं या नरक में रहते हैं। देखिए, स्वर्ग या नरक कोई भौगोलिक स्थिति तो है नहीं है, और यह मानसिक मनोवैज्ञानिक स्थितियां हैं। हमारे चित्त की स्थिति हम जैसी बनाए रखेंगे, यह हमारी दुनिया भी ठीक वैसी ही हमारे लिए बन जाती है। जो व्यक्ति भला होना शुरू हो जाता है, वह सारी दुनिया उसके लिए एक भली दुनिया में परिवर्तित हो जाती है। और जो व्यक्ति प्रेम से बढ़ता है, वह सारी दुनिया का प्रेम अपनी तरफ प्रवाहित करने लगता है। और यह नियम इतना शाश्वत है साथियों कि जो व्यक्ति घृणा से भरेगा, घृणा ही पता है उसके जीवन में उसको उपलब्ध होने लगेगी। हम जो अपने चारों तरफ फेंकते हैं वही हमें उपलब्ध हो जाता है। तो 24 घंटे आप उन क्षणों का स्मरण करें जो जीवन में अद्भुत थे, ईश्वरीय थे। उन छोटे छोटे क्षणों पर अपने जीवन को खड़ा करें और उन बड़ी बड़ी घटनाओं को, सारी घटनाओं को भूल जाएं जो दुख की थी, पीड़ा की थी, घृणा की थी और हिंसा की थी। उनका कोई मूल्य नहीं है। अब उन्हें हमेशा के लिए विसर्जित कर दें। जो व्यर्थ है हमारे जीवन में उसे छोड़ते चले जाएं, और जो सार्थक है और जो जीवंत है उसे स्मरणपूर्वक पकड़ते चले जाएं। 24 घंटे लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना ही होगा। तो आप पाएंगे कि जिनका आप स्मरण कर रहे हैं वे घटनाएं आपके जीवन में बढ़ना शुरू हो गई है, और जिनको आप निरंतर साध रहे हैं उनके चारों तरफ आपको दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। ये आप अनुभव में आपके आना शुरू हो जाएगा, और तब यही दुनिया आपको बहुत दूसरे ढंग की दिखाई देने पड़ती है, और तब ये ही लोग कुछ और ही लोग हो जाते हैं।
और यही आँखें, यही फूल, यही पत्थर एक नया अर्थ ले लेते हैं, तो जो हमने पहले कभी नहीं जाना था, क्योंकि हम कुछ और बातों में तब उलझे हुए थे। जीवन में देखिए 2 तरह की क्रियाएं होती है। एक क्रिया होती है जो वासना से पैदा होती है, लेकिन उसमें एक लक्ष्य होता है, और दूसरी क्रिया होती है जो प्रेम से या करुणा से पैदा होती है, लेकिन उसमें कोई लक्ष्य नहीं होता। वासना से जो क्रिया पैदा होती है उसमें कर्मबंध होता है, और प्रेम करुणा से जो क्रियाएं पैदा होती है उनमें कोई कर्मबंध नहीं होता। यानी जिस क्रिया में लक्ष्य होगा उसमें बंध होगा, और जिस क्रिया में कोई लक्ष्य नहीं होगा उसमें बंध नहीं होगा। और यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि कोई भी बुरा काम बिना लक्ष्य के नहीं कर सकते। पाप में हमेशा लक्ष्य होगा, लेकिन पुण्य में कोई लक्ष्य नहीं होगा, और जिस पुण्य में कोई लक्ष्य है इसका मतलब है कि वह पाप का ही एक रूप है। जब भी लक्ष्य होता है तो प्रेरणा कहीं बाहर से आती है, और जब कोई लक्ष्य नहीं होता है तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रेरणा हमेशा हमारे भीतर से, अंदर से आती है। देखिए, वासना जिसके भीतर है उसे हमारे ग्रंथ पता है क्या कहते हैं? पशु कहते हैं। पशु का अर्थ है जो पास से बंधा हुआ है और खींचा चला जा रहा है। तो जब हमें कोई लक्ष्य खींच रहा है किसी वासना का, तब हम पास में बंधे हुए पशुवत हैं। पशु का अर्थ है बंधन में फंसे हुए खींचे जाना, और मुक्ति जो है वह पशु का विरोधी शब्द है। मोक्ष जो है वो पशुता का विरोधी शब्द है। मुक्ति का अर्थ है किसी बंधन में न खींचना, अपने भीतर से गति जो है उत्पन्न कर लेना। एक ऐसा जीवन बनाइए साथियों जिसमें कुछ पाने की तो आकांक्षा न रह जाए, कुछ देने की आकांक्षा प्रबल हो जाए। अपने जीवन में वासना को करुणा में रूपांतरित करिए। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है जो हमें करना है। एक ऐसा जीवन बनाइए जिसमें लक्ष्य तो न रह जाए, एक अंतः प्रेरणा प्रविष्ट हो जाए। दुनिया बहुत बेहतर दुनिया हो जाए अगर हम अपनी शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग करें। देखिए साथियों, शक्ति कोई भी बुरी नहीं है और भली भी नहीं है, लेकिन उसके उपयोग की ही बात है। अब आपके हाथ में है कि आप इनका क्या उपयोग करते हैं। आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे साथियों जल्दी ही नए ज्ञान, नए विजन के साथ। धन्यवाद।